जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हमारा खान पान पूर्ण नियोजित होना चाहिए। ऋषि परंपरा में खान पान का पूर्ण नियोजन मिलता है। हमारे संत और विद्वान अनावश्यक खाने से बचते थे, उतना ही भोजन लेते थे जितना शरीर की जरूरत होती थी। कारण अनियोजित खान पान से हमारा शरीर रोगी व आलसी हो जाता है। वर्तमान में जंक फूड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भावी पीढ़ी पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है। हमें घर में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाकर बच्चों को देना चाहिए। मौसमी सब्जियों फलों को भी जरूर शामिल करना चाहिए। इससे भावी पीढ़ी स्वस्थ, प्रसन्न, खुशहाल होगी और देश भी मजबूत होगा। जंक फूड युवा पीढ़ी के लिए घातक। जंक लगने पर लोहा भी नष्ट हो जाता है। इसी तरह जंक फूड यानी रेडियम खाद्य पदार्थों ने किचन का महत्व ही बदल कर रख दिया है। इसके चलते हमारा खान पान पूरी तरह से बदल गया है, अनियोजित हो गया है। इसके पीछे वजह भी है। तीव्र गति से बदलते परिवेश में हमने अपनी पूरी दिनचर्या ही बदल कर रख दी है। जंक फूड, फास्ट फूड ने आज हर रसोई में अपना निश्चित स्थान बना लिया है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए और भी घातक है। देश का भविष्य युवा पीढ़ी पर निर्भर है, इसलिए इनका स्वस्थ और सुदृढ़ होना आवश्यक है। दरअसल 10 से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों में शारीरिक, मानसिक, मनोसामाजिक एवं भावनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। इन सब चीजों के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए उन्हें सही मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। संतुलित व नियोजित आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन आदि अपेक्षित मात्रा में होने चाहिए। तभी हम एक स्वस्थ, मजबूत व युवा भारत का निर्माण कर सकते हैं। आलसी बना रहे रेडीमेड खाद्य पदार्थ, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, पैटीज, सरीखे खाद्य पदार्थ हमारे जीवन का हिस्सा बना दिया है। खास तौर पर आज की नई पीढ़ी इस तरह के जंक फूड की आदी हो गई है। होटल, रेस्टोरेंट में भी खान पान को शान समझा जाने लगा है। बाहर के खाने में मिर्च मसाले का भी बहुत प्रयोग होता है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। इससे खुद के साथ बच्चों को बचाने की जरूरत है। जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन। भोजन का सीधा प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए भोजन को पवित्र होकर अच्छे भाव से बनाने की परंपरा रही है। ऋषि मुनि खुद के हाथ का बना खाना इसलिए पसंद किया करते थे। आज भी तमाम विचारवान लोग बाहर का रेडीमेड भोजन खाना पसंद नहीं करते। विज्ञान से भी ये सिद्ध हो चुका है कि भोजन का सीधा प्रभाव तन मन पर पड़ता है। ऋषियों ने भी कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन। लिहाजा हमें सदैव पवित्रता, शुद्धता के साथ बने भोजन को अच्छे भाव के साथ खाना चाहिए। संबंधों को भी मजबूत बनाता है खान पान। सबसे तेज आवाज किसकी होती है? इस सवाल के जवाब में एक ने कहा रोटी की। उसने तर्क भी दिया कि यदि भूखे या जरूरतमंद को जब रोटी अर्थात भोजन कराया जाता है तो वो तमाम जगह रोटी की चर्चा करता है। जन्मदिन, शादी की सालगिरह, अन्य शुभ अवसरों पर भी हम सभी पार्टियां देते हैं। मेन्यू में स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखा जाता है। अंकुरित अनाज को भी दावत में जरूर शामिल किया जाता है। खाने की दावत से संबंध मधुर व रिचार्ज होते हैं। किचन सबसे बड़ा डॉक्टर है। यदि समय रहते खान पान पर ध्यान नहीं दिया गया तो भावी पीढ़ी शारीरिक, मानसिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर होती चली जाएगी। इससे बचने के लिए भोजन में मोटे अनाज का अनिवार्य रूप से प्रयोग होना चाहिए। मेरा मानना है कि किचन मनुष्य का सबसे बड़ा डॉक्टर है। यदि किचन में पौष्टिक, स्वादिष्ट व सुपाच्य भोजन बने तो कभी कोई बीमार नहीं होगा। संतुलित भोजन के लिए स्वच्छ भारत की तरह अभियान की भी जरूरत है।